प्रस्तुत है क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 7.3। ये JCERT का मैथ्स का बुक है। इस प्रश्नावली 7.3 में हम लोग हल करने जा रहे हैं ऐकिक नियम पर आधारित प्रश्नों को। और ये ऐकिक नियम क्या होता है वो भी पहले जान लीजिए। हम एक इकाई में हम मान पहले निकालते हैं, है ना। एक इकाई का मान निकालते हैं, फिर जितना का हमें निकालना होता है, जितनी इकाइयों का, फिर उसका मान निकालते हैं। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो प्रक्रिया है निकालने की वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। गणित में सबसे अच्छा तरीका है सीखने का उसके प्रश्नों को हल करना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपए है तो 30 पेन का मूल्य निकालिए। तो चूंकि 40 पेन का मूल्य बराबर 400। यहां आप एक चीज गौर करेंगे कि जो हमें निकालना होता है जिस राशि को, उसे हम बाद में रखते हैं। तो यहां हमें मूल्य निकालना है, इसलिए इसे हमने बाद में रखा है और पेन की जो संख्या है उसे पहले लिख रहे हैं। अब 40 पेन का तो ये दिया हुआ है, अब एक पेन का हम मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य। अब ये बताइए 40 पेन का मूल्य जब 400 है तो एक पेन का मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? निश्चित रूप से कम होगा। और जब कम होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। 400 बटा 40, ये हमारा आ गया एक पेन का मूल्य। अब जितना भी पेन का निकालना है मूल्य, उसको हम निकाल लेते हैं। 30 पेन का, इसलिए 30 पेन का मूल्य बराबर 400 बटा 40। अब ये बताइए कि एक पेन का मूल्य जब इतना है तो 30 पेन का मूल्य इससे ज्यादा होगा या कम होगा? निश्चित रूप से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हम इसे गुना करेंगे। आपने यहां पर गौर किया, हम देखते हैं कि कम होगा तो भाग देते हैं, ज्यादा होगा तो गुना करते हैं। तो ये हमारा 40 से 400 10 बार में कैंसिल होता है। तो 10 गुना 30 यानी कितने रुपए? 300 रुपए। तो यहां आपने देखा कि ऐकिक नियम के अंतर्गत हम एक इकाई का मान निकालते हैं, उसके बाद जितनी भी इकाई का निकालना हो वो निकाल लेते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए कुछ और प्रश्न हम हल करेंगे। तो यह जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड है, और स्पष्ट होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 कमाता है तो वो 25 दिनों में कितना कमाएगा? इसका भी हल करते हैं। देखिए यहां पर कितना कमाएगा ये है, तो ये जो कमाने का जो है आय, उसे हम बाद में रखेंगे। रोहन की एक सप्ताह, एक सप्ताह और यहां दिन दिया हुआ है तो हम यहां दिन में लिखेंगे, एक सप्ताह को दिन में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रोहन की 7 दिनों की कमाई या आय भी लिख सकते हैं, बराबर 2100।
अब हम एक नियम के अंतर्गत एक दिन का निकालेंगे, एक दिन की कमाई। तो अब ये बताइए, 7 दिन में 2100 उसकी कमाई है, तो एक दिन में ये 2100 से कम होगा या ज्यादा होगा? निश्चित रूप से कम होगा, तो यहां पर भाग देंगे 7, 2100 बटा 7। इसलिए रोहन की अब कितने दिनों को निकालनी है? 25 दिनों की। तो 25 दिनों की कमाई बराबर 2100 बटा 7। अब फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एक दिन में जब इतना है कमाई, तो 25 दिन में इससे ज्यादा होगा। तो यहां पर अब हम गुना कर देंगे 25। तो 7 से हम 2100 को काटते हैं, तो ये हो जाएगा 300, है ना? तो ये हमारा आ जाएगा, इसको गुना करते हैं, 25 गुना 3 तो 75। अब ये 2 जीरो है, यहां 2 जीरो बैठा दे रहे हैं। तो इसकी जो कमाई है 25 दिनों की, वो है 7500 रुपये। प्रश्न संख्या 3, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है, तो ए नंबर 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। और बी नंबर है 600 रुपये में कितना चीनी मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। 3 का ए नंबर, तो ये है, चूंकि 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 500 रुपये। तो अब एक नियम में हम निकालेंगे 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निश्चित तौर पर ये 500 से कम होगा, तो यहां पर हम भाग दे रहे हैं 500 बटा 20। अब हमें कितना का निकालना है? 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो ये 500 बटा 20, और 1 किलोग्राम से तो इसका 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्यादा होगा, तो इसलिए हम गुना कर देंगे इसको 4 से। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 बार में। तो ये आ गया 50 गुना 2 यानी 100 रुपया। अब बी नंबर, तो बी नंबर है 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि 500 में मिलने वाले चीनी की मात्रा, तो ये 20 किलोग्राम हमें मिलता है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जिस राशि का मान हमें निकालना होता है, उसे हम बाद में रखते हैं। यहां हमें मात्रा निकालना है, चीनी की मात्रा, तो इसे हमने बाद में रखा। अब बिल्कुल ए नंबर जैसा ही होगा। 1 रुपया में मिलने वाले चीनी की मात्रा, तो 1 रुपया में तो 20 किलो से कम मिलेगा, तो ये हो जाएगा 20 बटा 500,
हमने पहले भी कहा था कि जब कम मात्रा जो भी ये राशि अगर कम होगी तो हम भाग दे देते हैं। तो 500 में इतना मिलता है 20 किलोग्राम, तो 1 रुपया में तो कम मिलेगा, इसलिए भाग देते हैं। अब कितना रुपया का निकालना है? 600 रुपया का। तो 600 में मिलने वाले चीनी की मात्रा बराबर 20/500 गुना, हाँ, गुना इसलिए कर रहे हैं कि 1 रुपया में इतना मिलता है तो 600 में तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम ये गुना करेंगे। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। और अब ये 5 से 20 को हम कैंसिल करेंगे, 4 बार में हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा आ गया कितना? 6 चौका 24, 24 किलो ग्राम। तो हमारा आंसर आ गया है कि 600 रुपए में 24 किलोग्राम चीनी मिलेगा। यह हमारा 7.3 प्रश्नावली का पार्ट 1 वीडियो था। इसके बाद के वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्नों को हल करूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।